वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बने रहिए। जैसे √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान होता है 1.414। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये बी और सी हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई, जिसकी मैंने ऊंचाई h मान ली है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर। आप कितनी भी रेखा यहाँ तक खींच दें, कोई इसका नाप नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 30 मीटर मैंने मान ली। अब भूमि के यहाँ से भूमि के बिंदु से यानी मीनार के शिखर से भूमि के बिंदु से उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, यानी यहाँ से हम मीनार के शिखर के उन्नयन को मिला देंगे तो ये कोण कितने बन रहा है, 30 डिग्री। जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारी आँख पर अवनमन कोण बनता है। तो इसमें त्रिभुज में हम CAB में क्या लेंगे, tan लेंगे, क्योंकि मुझे लंब दिया है और आधार दिया है। तो CAB में लिखेंगे tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, यानी BC हमारा क्या है, लंब है, और आधार हमारा क्या है, AB है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC हमारा कितना है, h है, और AB कितना है हमारा, 30 है। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 30 को हम 1 की तरफ भेजेंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 30/√3। वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन 30 की हम 1 से गुणा करेंगे, नीचे वाला जैसे दिया है वैसे ही आपको रहने देना, क्योंकि हाइट मुझे निकालनी है मीनार की। इसके नीचे √3 दिया है तो √3 से गुणा, √3 से हम भाग करेंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 30/√3। √3 से गुणा, मैंने यहाँ पर गुणा का निशान लगाया, √3 से ऊपर गुणा, √3 से भाग। जब ऊपर नीचे संख्या हम लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं तो गुणा होती है, जब नीचे लिखते हैं तो भाग होती है। तो ये हमारा h बराबर हो जाएगा 30 के √3 से गुणा करेंगे, 30/√3 बटे √3 जब करनी हमारी समान होती है तो √ क्या हो जाता है, हट जाता है। उस संख्या को हम एक बार लिखते हैं, नहीं √3 की गुणा कितनी आएगी, 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3.30, यानी h हमारा कितना आ गया है, 10/√3। नीचे का एक है उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि √3 का मान कितना होता है, 1.732। अगर यहाँ पर √3 का मान हम रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा h बराबर 10 × 1.732। ये कहेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, नहीं 1.732 को गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 17320। गुणा करने कितने के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 के बाद, इधर से 3 नंबर गिनेंगे, यानी 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, 1 2 3, कितना आएगा हमारा 17.32 मीटर। h बराबर कितना आएगा, 17.320 मीटर। यही हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मुझे दी है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई निकालना है। आइए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, मैंने पढ़ के सुनाया भी आपको है। तो A और B एक पेड़ हो गया जिसकी पूरी ऊंचाई है h मीटर। माना मैंने पेड़ जो है बिंदु C से टूटा, जो बिंदु पेड़ जो है बिंदु C से जब टूटता है तो ये वाला जो ऊपर इसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, यानी ये यहाँ से पेड़ टूटा है तो ये टूटा हुआ भाग ऐसे करके पेड़ लटक गया है। तो ये यहाँ से और पेड़ के पाद बिंदु से हमें दूरी दी है 8 मीटर। ये दूरी हमें बुक में दी है 8 मीटर। कितनी दी है, जो भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का। तो मैंने मान लिया पूरे पेड़ की ऊंचाई h थी और जो पेड़ टूटा है वो h ऊंचाई से टूटा है। तो जब ये वाला, तो इस पूरी ऊंचाई में से टूटा हुआ, ये पूरी ऊंचाई में से जहाँ से जिस बिंदु की ऊंचाई से पेड़ टूटता है वो पूरी ऊंचाई में से इस वाली ऊंचाई को हम घटा दें, यानी B से C तक की हाइट कितनी आ जाएगी, h - h।
यही भाग यानी h माइनस एच हमारा कहाँ गया, ज़मीन पर ऐसे करके लटक गया है, तो ये h माइनस एच हो गया। तो हमें क्या करना, पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज CDA में लिखेंगे, त्रिभुज CDA में हम tan लेंगे, क्या लेंगे, tan, यानी tan 30 बराबर हमारा हो जाएगा, यानी हमें AC दिया है, AC H है बटे AD दिया है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और AC कितना है H और AD मुझे कितना दिया है 8 मीटर। इसको हम इधर भेज देंगे तो पेड़ जो है 8/√3 की ऊंचाई से टूटा, ये मीटर है क्योंकि मात्रक इसमें क्या था, मीटर। लेकिन हमें निकालना क्या है, पूरे पेड़ की ऊंचाई, ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल H हमारा त्रिभुज में कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला लंब दिया है, ये मुझे कर्ण दिया है, तो इसमें हम लगाएंगे साइन, क्या लगाएंगे, साइन। ये पेड़ जो H ऊंचाई से टूटा था, तो पहले हमने क्या करा, कितनी ऊंचाई से टूटा, 8/√3 की ऊंचाई से पेड़ टूट गया। अब हम कैपिटल H निकालेंगे, यानी इसमें लेंगे साइन, ये लंब दिया है, ये कर्ण दिया है, लिखेंगे इसी त्रिभुज में रहेंगे, लिखेंगे साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी AC बटे ADC। साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 1/2। AC कितना है हमारा, H है, और CD हमें कितना दिया है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसकी त्रिछी गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो बन की गुणा H माइनस एच से करेंगे तो H माइनस एच ही रहेगा हमारा, बराबर 2 की H से गुणा करेंगे 2H। ये माइनस का H इधर लाएंगे, काय हो जाएगा प्लस का, यानी H बराबर 2H प्लस H बराबर हमारा हो जाएगा 3H। हमें यहाँ पर कैपिटल H निकालना है और स्मॉल h को हमें हटाना है। तो स्मॉल h का मान हमारा यहाँ से कितना है, 8/√3। लिखेंगे h का मान रखने पर, यहाँ पर गलत लग गया, रखने पर h का मान रखेंगे तो h बराबर 3 गुणे, h का मान है हमारा 8/√3, तो ये हो जाएगा 8 की 3 से गुणा करेंगे, h बराबर 24/√3। इसमें हम नीचे √3 दिया है तो √3 से गुणा, √3 से भाग, इसी लाइन में हम कर दे रहे हैं, √3 से गुणा, √3 से भाग, √3 की 24 से गुणा करेंगे, h बराबर 24/√3 बटे √3 की गुणा कितनी आएगी, 3 अट्ठे 24, यानी कितना आ जाएगा h, यानी कितना आएगा, h बराबर 8/√3 मीटर। यही इसका आंसर है। ऊंचाई दूरी का तीसरा क्वेश्चन है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों में सबसे पहले क्या है, एक आपको मीनार बनानी है, एक आपको मकान बनाना। तो मीनार हमारी बड़ी होती है, ये हमने A और B हमारी क्या हो गई, एक मीनार हो गई, और C और D ये हमारा मकान हो गया, यानी AB मीनार है, CD मकान है। मकान और मीनार की दूरी मुझे बुक में दी है 20 मीटर, यानी BD कितना हो गया, 20 मीटर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मकान के आधार से, मकान का आधार बिंदु क्या हो गया, D हो गया। मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है, यानी मकान का आधार बिंदु D और मीनार का शिखर बिंदु A, इन दोनों को मिलाएंगे। ये कितने डिग्री कोण है, 60 डिग्री का। इसको इससे मैंने मिला दिया, ये हमारा कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का है, 60 का। आगे देखते हैं, तथा उसी मकान के शीर्ष, यानी मकान का शीर्ष बिंदु क्या हो गया, C हो गया। मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शीर्ष ये हो गया A बिंदु पर,
यानी मकान का शीर्ष बिंदु सी और मीनार का शीर्ष बिंदु ए, इन दोनों को मिलाएंगे। मिला दिया। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज अभी नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमने खींच ली। यहाँ पर मैंने ए बी सी डी माना, यहाँ पर पॉइंट मैंने मान लिया है ई। जब हमारा बी डी 20 मीटर, ये कोण कितना था हमारा? 45 डिग्री का। यानी मकान के शीर्ष बिंदु सी और मीनार के शीर्ष बिंदु ए पर यूनियन कोण कितना बन रहा है? यूनियन कोण बन रहा है 45 डिग्री को। इसको इससे मैंने मिला दिया था। अब यहाँ पर जितना हमारा बी डी है, बी डी के समांतर रेखा क्या है? सी ई है। तो जितना हमारा बी डी है 20, तो उतना ही हमारा सी ई होगा। ये कितनी दूरी होगी? 20 मीटर की दूरी। ये भी हमारी 20 होगी। तो मकान की ऊंचाई हमने छोटा एच मान ली, ये मकान की ऊंचाई हो गई स्मॉल एच। अब ये मीनार की ऊंचाई हो गई कैपिटल एच, यहाँ से यहाँ तक। जब हमारी सी डी एच है तो ई और बी भी हमारी क्या होगी? एच होगी, यहाँ से यहाँ तक। हमने क्या करा, मीनार में से मकान की ऊंचाई घटा, यानी कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटाएंगे तो ए ई की दूरी हमारी निकल आएगी। कितनी आएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इसमें हमें दोनों ऊंचाइयाँ निकालना है, मकान की ऊंचाई भी निकालनी है और मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये हमारी ए बी मीनार थी और सी डी हमारा क्या था? मकान था। माना मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर तथा मकान की ऊंचाई छोटा एच मीटर है। इतनी हिंदी काफ़ी। अब हम सवाल पूरा लगाते हैं। पहले त्रिभुज देखते हैं। पहले त्रिभुज हम लेंगे ए डी बी में। ए बी हमारा हो गया लंब और बी डी हमारा क्या हो गया? आधार। तो हम त्रिभुज लेंगे, यानी यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर नहीं तो थोड़ा आप लोगों को साफ नहीं दिखेगा। त्रिभुज हम पहले लेंगे ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 बराबर बी ए हमारा लंब हो गया, यानी ए बी लंब हो गया और बी डी हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। tan 60 का मान होता है √3। ए बी कितना है? कैपिटल एच और बी डी हमारा कितना है? 20। कैपिटल एच बराबर इसके नीचे एक मानेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 20 के √3 से गुणा करेंगे तो 20 √3। √3 का मान आपको मैंने पहले ही बताया था कितना होता है? 20 गुणा 1.732। इसकी हम गुणा कैसे करते हैं? ये पहले 0 दिया तो मैंने पहले 0 उतार दिया। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 2 की 7 से गुणा करेंगे 14 के 4, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और कितना हो गया? 3। कितने के बाद पॉइंट लगा है? 3 के बाद। 1 2 3, इधर से 3 संख्या गिनेंगे, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। कितना आ जाएगा? 34.640 मीटर। ये तो आ गई ऊंचाई आपकी मीनार की। एक आंसर आपका हो गया। अब दूसरा आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई? 34.640 मीटर। अब हमें मकान की ऊंचाई निकालना है, यानी स्मॉल एच हमें निकालना है। तो हम त्रिभुज लेंगे ए सी ई में। ये हमारा ई है, क्या है? ई। तो त्रिभुज हम लेंगे ए सी ई में, क्योंकि ये त्रिभुज लेना है। ऊंचाई दूरी में आपको त्रिभुज पर ध्यान देना है, कहाँ से कहाँ पर हमारा त्रिभुज बनता है। तो ए सी ई, एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा। तो हमने लिया है tan 45 बराबर, ये हो जाएगा ए ई लंब हो गया बटे सी ई हमारा आधार हो गया।
tan 45 का मान 1, ए कितना दिया है h माइनस h बटे 20। इसके नीचे हम 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 बराबर h माइनस h। यहाँ पर हमें निकालना है मकान की ऊंचाई। तो माइनस का h इधर लाएंगे, काय का बन जाएगा प्लस का, और h में से 20 घटा दें, यानी माइनस का h इधर लाएंगे प्लस का, और प्लस का 20 इधर लाएंगे माइनस का। यहाँ पर कैपिटल H का हम मान रख देंगे, यानी कैपिटल H का मान रखने पर तो ये हो जाएगा स्मॉल h बराबर, यानी कैपिटल H का मान 34.640 माइनस 20। इसको घटाएंगे तो h बराबर हमारा आ जाएगा, इसको घटाते कैसे हम, 34.640 में से 20 में पॉइंट लगा नहीं है तो 20 पॉइंट के इधर लिखेंगे, यानी पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा, इधर जितने चाहें उतने जीरो लगा दो। इसको हम घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से यानी 6 पॉइंट लगाया, 4 का 4, 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 14, यानी कितना आ जाएगा 14.640 मीटर। यही हमारा आंसर। इसमें हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 34.640 मीटर, और मकान की ऊंचाई कितनी आ गई 14.640 मीटर। का चौथा क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई मुझे निकालना है। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो उस समय स्तंभ की परछाई कितनी है 20 मीटर की। तो हमने यहाँ पर B और C एक स्तंभ मान लिया जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इस स्तंभ की परछाई या तो इधर होगी या तो इस स्तंभ की परछाई इधर होगी। तो हमने क्या करा, इस स्तंभ की परछाई हमने इधर मानी, यानी नीचे। तो ये भी A B क्या हो गई, हमारी परछाई हो गई। तो जब परछाई 20 मीटर थी तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, ये मान लिया सूर्य है हमारा यहाँ पर, तो सूर्य का उन्नयन कोण था 30 डिग्री। हमने इसको इससे मिला दिया तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। फिर समझ लीजिए एक बार, BC हमारा क्या हो गया, स्तंभ हो गया, और AB हमारी क्या हो गई, परछाई हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना था हमारा, यहाँ से इसको हम मिलाएंगे तो ये कोण कितने बन जाएगा 30 डिग्री का, यानी स्तंभ की ऊंचाई मुझे निकालनी। मैंने लिखा है माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ पर ये लंब दिया है, ये आधार दिया है, इसमें tan लेंगे त्रिभुज CAB में लिखेंगे tan 30 बराबर हमारा हो जाएगा BC बटे AB। tan 30 का मान होता है 1/√3। BC कितना है h, AB कितना है 20। तिरछी गुणा, यानी तिरछी गुणा नहीं, इसकी हमने क्या 20 की गुणा हमने 1 से की, नीचे वाला इसे रहने देना क्योंकि मुझे स्तंभ की ऊंचाई निकालना। 20 बटे √3, नीचे √3 दिया तो √3 से गुणा, √3 से भाग। मैंने आपको पहले ही बताया नीचे करने वाली कोई भी संख्या आ जाती है, अगर √3 हो √2 हो तो उसी संख्या से हम गुणा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर √3 दिया तो हम √3 से गुणा, √3 से भाग कर दें। इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, ये आ जाएगा h बराबर 20 √3 बटे √3 गुणा कितनी आएगी 3 करते हैं। तो h बराबर 20 √3 बटे 3 मीटर। यही हमारा आंसर है।